सरकारी नौकरी करता हूँ। हाँ। और फायर ऑफिसर हूँ। और मैं भूत प्रेत को नहीं मानता। और मेरी मिसेज के कमर में दर्द रहता था, पैर में दर्द रहता था। डॉक्टरों से दिखाया, साइकेट्रिस्ट से दिखाया, सिर में दर्द रहता था, कई जगह घूमा, लेकिन उनको कहीं आराम नहीं हुआ। वो एक बार मेरे को ज़बरदस्ती करके यहाँ ले आई। यहाँ बाबा ने उनको देखा, इन्होंने कहा कि 10 क्रिया होगी। करीम खान जी ने देखा था भाई? करीम खान जी ने देखा। हाँ। तो मैं 2-3 साल पहले यहाँ आता था इधर, तो मैंने सुना था यहाँ इस प्लॉट में क्या होता है। वो मेरे जो जहाँ में आता था वो कहता था बोले यार भूत निकलते हैं इसी अंदाज में। तो मैं भी थोड़ा ऐसे देखता था, यार पता नहीं कोई कहाँ का, बंगाल का, यूपी का आ गए तो यहाँ भूत निकाल रहा है। बोला प्लॉट भी किराए पे ले रखा है। मैं बोला वो भी अच्छी बात है, प्लॉट भी किराए पे ले रखा है, दुनिया का धंधा। चलो बाकी मेरे को नहीं पता। बाहर एक तो यूपी की गाड़ी, नंबर की गाड़ी, राजस्थान की गाड़ी खड़ी होती थी, 5 थोड़े आदमी होते थे। हाँ। उसके बाद मैं यहाँ क्रिया रजिस्टर में नाम लिखवा के उस कमरे में गया तो कोई लड़का था। हाँ। मैं बोला भाई कितने पैसे लगेंगे? बोला जी 10 क्रिया के 5000 रुपये लगेंगे। हाँ। मैं बोला जी अगर आराम ना हो गया तो ये पैसे वापस दे दोगे? उन्होंने बोला आपके घर नौता दे गए थे हम। अब मैंने सोचा तो भाई 2 ना दिया। वो भाई मैंने नहीं करवानी क्रिया, मैं चला गया यहाँ से। हाँ। अब घर चला गया, साथ में मेरी लड़की थी। लड़की बोली पापा आप भी जहाँ जाते हो वहाँ झगड़ा ही करते हो। अब घर चले गए। 2-3 दिन बाद मैडम ने फिर लू गई, अब मेरी बीमारी घटे थी, घटवा के नहीं लाया। हाँ। मैं 2-3 दिन बाद फिर मैंने सोचूंगा अभी आज पैसे करने कर लेते मैं 5000 रुपये, और आज तो वहाँ देगा। लड़की ने बोली पापा मैं नहीं चलूंगी आपके साथ। यहाँ आया तो करीम खान जी के सामने बैठे, तो ये बोले थे कि क्रिया होगी 12। अब मैंने वहीं पर लड़ाई शुरू में बोला उस दिन 10 होती, आज 1000 रुपये और बढ़ गए। तो करीम खान जी ने कहा आप बाहर जाके झगड़ा करो, झगड़ा मत करो। नाम लिखवाया, वहाँ कमरे में जाके 6000 रुपये दिए। मैं सोच रहा हूँ आज तो चाहिए 10,000 रुपये लाओ तो दे के जाने हैं। आज तो जेब कस के आए थे। 6000 रुपये दिए और वहाँ पे हवन के लिए घोड़े भी मैंने भरे। उसके बाद मेरी मैडम यहाँ मन्नू भैया के पास बैठी तो उनका हाथ ऐसे हिलना शुरू हो गया। तो फिर थोड़ी देर बाद भैया ने कहा भाई आप चौकी पकड़ लो। तो चौकी पकड़ के और इन्होंने जब वो डंडी पकड़ी तो इनके हाथ जोर जोर से हिलना शुरू हो गया। तो मैं घबरा गया, मैंने सोचा मुझे भाई आया था भूत कटवान और उन्हें तो और बीमारी गल में कर गई। मैं सही बताऊं 5 बार भाई साहब के पास गया, भैया जी देखो ना उनका तो हाथ रुका नहीं रहा। बोले चिंता मत करो कोई बात ना। मैं ये देखता हूँ कि 15 मिनट के अंदर वह बीमारी घट गई, आज जो कई सालों से बीमारी। तालियां बजा दो भाई। तो अभी सा है चमत्कार को नमस्कार है। और भाई ये तो हम भूत देख रहे हैं यहाँ पर पर हमारे घर का भूत कट गया। तो इसका मतलब आपने औरों का कटता नहीं देखा? नहीं औरों का कटा है यहाँ पे 100% आराम हुआ है। हाँ। लेकिन जो आदमी खुद अपने घर में वो रात को कई बार तो बच्चों से कहती भाई पैर दबाओ, कोई दबावे, कोई सिर दबाओ, कोई ना दबावे, वह दिक्कत मिट्टी। हमने तो अपने घर का तो बेरा है ना। हाँ। 15 मिनट में भूत कटा। अरे भाई बात कुछ और है, ये बात बताने की मतलब ये बात है कि भाई मेरा पैर दबाना छूट गया और कुछ नहीं हुआ। क्यों भाई क्या कहा था? कभी किसी को पैर दबाने पड़ते हैं, कभी किसी को ये बच्चों ने दबाने पड़े थे, कोई सिर दबा दे, कोई दबा दे, पैर ना दबावे। तो आप हमारे घर से ये दबाने के बीच में आप कहाँ जाते थे ये तो बता दो। कभी तो मैं तो घर से दूर रहता हूँ। देखो मैं आपसे ये बताऊं कि मैं इस चीज़ को नहीं मानता था और मैं फायर इंजीनियर हूँ और मेरे पास इंजीनियर की डिग्री इंडिया से भी है और इंग्लैंड से भी है।
फायर के बारे में, सेफ्टी के बारे में इंजीनियरिंग डिग्री है, तो बाकी मैं इन चीज़ों को नहीं मानता था। यहाँ तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, अभी चमत्कार को नमस्कार है। यहाँ देखा तो मैं खुद आप लोगों से देखो, सुनो, मैं ये कहता हूँ कि मेरी जो लैंग्वेज है वो हरियाणा की है, क्योंकि मेरा गाँव जाफरपुर है और मैं पश्चिम बिहार रहता हूँ, तो जो हरियाणा के है वो तो मेरी भाषा को समझ जाएंगे अगर कोई शब्द ऐसा हो। सब समझ गए, सब समझे कि नहीं समझे? अब सुनो, वो दर्द में दबाने वाली बात भी सबको पता है कि नहीं? अच्छा सुनो, अब मैं आपको एक भजन सुनाऊं, मनोरंजन भी हो गया और एक मूल बात भी इन्होंने बता दी, और इन्होंने इसके बीच में एक बात छोड़ दी है, वो मैं आपको बताता हूँ। जब इनको बहुत भारी संशय हो गया तो मैंने इनको अपने पास बुलाया, और बहन जी गवाह हैं, बिंदु बहन जी, मैंने इनको आधा घंटा समझाया कि नहीं समझाया? समझाया। उस समझाने का भी बैठे रहने दे, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। उस समझाने का भी इनके मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ा। मैंने इनसे बहुत सारे उदाहरण दिए कि भाई आप जिस चीज़ को नहीं मानते इसका मतलब ये नहीं कि उसका अस्तित्व खत्म हो गया। फिर भी हम उनके मुख से एक सुंदर भजन, सुरीला भजन सुनना चाहेंगे, जिसके लिए हमने उनका आगमन इस छोटी सी स्टेज पर, इस छोटे से दरबार में कराया है। और बिना हमारी गुजारिश के अब दोनों पति पत्नी बाबा के ऐसे दीवाने हो गए हैं कि चले आते हैं। ठीक है, हमें कोई बीमारी नहीं है, हाँ, अपनी खुशी से आते हैं आप, हाँ, जिस दिन भी हमें टाइम मिलता है। और फिर उसके बाद इसकी बहन आई, वो इसकी माँ आई, हाँ, इसकी भाभी आई, इसकी बहन की लड़की आई, इसकी 2 बहन और आई, ठीक है, पूरा खानदान आ लिया और सबको आराम है। ये ताली वाली बात, सबको आराम है। मतलब मैं जिस दिन शुरू में अपनी साड़ी बुलाई तो वह नोली में पहले पूछूंगी, अपने आदमी थे वो तो नहीं आने देगा, इसी जगह भूत बात की जगह तो जाने नहीं थे। अरे 2-3 दिन बाद मैं उनके पास बैठा था तो मैं कहता तलाश में तेरी मुलाकात करवा ले भैया से। मैं अपने साधु से कहा था, वो चल तेरी मुलाकात करवा ले, अब तो भाई ऊपर तक पहुंच हो रही है। हाँ। बोले ठीक है मैं भी चलूँगा कभी। तो हर आज देखो सुनो, यहाँ आके मैंने देखा अब ये जो बीमारी है ये 90% हमारी माताओं बहनों आदमियों को कम है, ठीक है। तो मैंने भाई साहब से एक ही बार कही थी, मनु भैया से, वो भाई साहब यहाँ पे मतलब मैं देख सकूँ भाई यहाँ पे थोड़ी सी सुविधा कम है। ये बात भाई साहब ने बोले भाई कोशिश करूँगा जितनी मेरे से हो सके, लेकिन यहाँ पे लोग इसमें भी खुश है, तो वो तो आगे इनकी कोशिश जारी है कि भाई बाबा की कोशिश जारी है, बहुत जल्दी कर देंगे, घबराओ मत। हम तो कहते हैं 5 स्टार बने, दरबार 5 स्टार से। हाँ भैया की इतनी जय-जयकार है, लोग जहाँ से जाएंगे नहीं। ये भैया ने अगर एसी लगवा दिया ना, लोग गर्मी में यही रहेंगे यूपी से आके। अरे भैया मैं गलत कह रहा था, तू बता दो, मतलब मेरी बात बता दो, मैं गलत कहाँ कह रहा था, ठीक है ना। फिर मैंने यही कहा था भैया को जब मैं गर्मी में यहाँ आया, मैं भाई साहब यहाँ पे बहुत गर्मी होती है, एसी लगवा दो। मैं बोला एसी में बैठ के भूत काट हुआ। भैया ने बोला एसी में बैठ के भूत काट हुआ, यही कहा था मैंने और यही करके दिखाओ। तो ऐसा है, देखो मैं बताऊँ, जो ये भाई साहब थोड़ा इसमें समोसा खा लेंगे, रेस्ट कर लेंगे। मैं कोई गायक नहीं हूँ, लेकिन मैं एक भजन आपको बताऊँ, सिर्फ उसके शब्द पे ध्यान देना। आप में से जो मेरे से बुजुर्ग होंगे वो बता सकते हैं। अब कोई बाप भाई आवाज़ भी थोड़ी सी प्लीज़, यो प्लीज़ साहब, पहला मौका है स्टेज पे, आवाज़ नहीं आनी चाहिए। वैसे देखो मैं बताऊँ, मैं फायर का लेक्चर तो रोज़ देता हूँ, डेमोस्ट्रेशन लेक्चर वो तो रोज़ देता हूँ, लेकिन गाने का ये पहला है। मैं इसमें इसके साथ नहीं गाऊँ, वैसे आपको सुनाऊँगा, आप उसके शब्द को देखना कि एक एक शब्द कहाँ तक है। एक बात कोई मेरे को जवाब बता सकता है, ब्याही हुई व्यक्ति का अपना बाप, एक बाप कब जाता है? कोई भी आदमी हाथ उठा ले एक पर। अपनी लड़की की शादी करने के बाद बाप बेटी के घर पर कब जाता है? कोई बुजुर्ग तो बताओ भाई। हम कुछ बता ले, एक बार मना करके फिर अपनी बात आगे लेकर आऊंगे। नहीं मैं पूछ रहा हूँ ना, सुनो देखो, ये माताएं बहनें हैं, ये भी जानती होगी। और भाई बाप है अपनी बेटी के कब जाता है? ये बिल्कुल सही कही, बिल्कुल सही बात कही है।
कि सासरे में कोई दिक्कत होती है। अभी अभी सुनो, इसी बात के ऊपर है, बेटी एक दुखी होती है बाप और तभी बेटी की बातचीत है। आप लोगों ने सुना होगा भात हमारे हरियाणा कल्चर में बात किसका प्रसिद्ध है? नरसी का हरनंदी का। हरनंदी नरसी। हर लेडीज जानती होगी हरनंदी का भात प्रसिद्ध, जानते हो ना? हाँ। उसी किस्से की ये बात है। क्या हुआ, हरनंदी का बाप जो सेठ था वो बहुत कंजूस था, इतना कंजूस था कि उसकी सिठानी बोली गंगा जी नहा लो, नहाना है गंगा जी का। 3 दिन बाद अपना भी नहाना है 12 तारीख को। तो वो बोला ले चलो वहाँ से नहान, लेकिन एक शर्त पे ले चलो वहाँ। बोला किस पे? नो बोला रोटी घर पे लेके जाएगी। बोला ठीक है। बोला पैदल जाओगी, पैदल आओगी। बोला ठीक है। बोले एक दमड़ी भी खर्च नहीं करो वहाँ पे। बोला ठीक है, एक दमड़ी भी खर्च नहीं करो। अब गंगा जी में वहाँ पे चला गया, घाट पे नहाने के लिए जो कपड़े निकाले, सेठ ने गोता मारा। नरसी उसका नाम था, नरसी सेठ था। तो कृष्ण जी ने एक पंडित का भेष बनाया रहा है। बोला वो नहाने वाले पहले दान कर। तो बोला मैं नहा के रहा हूँ, मैं तो पैर धो रहा हूँ। बाहर निकलाया, उसी ठाणे का हाथ पकड़ के 2 कोस आगे ले गया, वहां जाके फिर नहाने की कोशिश करी। कृष्ण जी बोला भाई पहले दान कर। बोले मैं नहा नहीं रहा, मतलब देख खुपाड़ी गर्म है, ठंडा है। फिर थोड़ी दूर आगे जाके 2 कोस आगे जाके और फिर गोता मारा। कृष्ण जी ने बोला भाई गोता जब मारने दूंगा जब दान। बोला मैं तो है ना पैसा कुछ भी। बोला उधार कर लूँगा, तू दान की यहाँ भर ले। बोला तो भाई एक दमड़ी दूंगा। बोला ठीक है, जा लिख ली तेरी एक दमड़ी। आ गया नरसी सेठ अपने गांव में। उन्हें सोची महीना 2 महीना पीछे कृष्ण जी फिर आकर उसके मुनीम तो बोला भाई सेठ से जा कह दे वो पंडित जी आ रहा है गंगा जी वाला, दमड़ी ले। अब उसने कही सेठ थे अब भाई वो गंगा जी आला पंडित जी आ रहे हैं अपनी दमड़ी लेन। सेठ बोला इतनी दूर पंडित जी कैसे आ गए एक दमड़ी लेन? तो सेठ ने क्या काम करी, बोला जा कह देख सेठ जी तो बीमार है। उन्हें आगे कही, बोला जी सेठ जी तो बीमार है। बोला कोई बात है भाई मैं दवा दारू देख के जाऊँगा। फिर वो भीतर जा फिर कही, वो बोला जी जा कह सेठ जी मर गया। बोला कोई बात ना, मर गया तो भाई मैं लकड़ी दिवा के जाऊँगा। अब कृष्ण जी भी करड़ा हो लिया। बोला भाई उसने क्या काम करी, नौकर बुलाया। सेठ ने बोला भाई बांध दो मैंने अर्थी पे। उसने अर्थी में बांध कर शमशान घाट में ले गए। रिश्तेदार सारे ने अर्थी में धर कर उसके आग लगा दी और वापिस हो लिए। जब कृष्ण जी ने दर्शन दिए उसको, बोला नरसी। बोला हाँ। बोला किस लिए ये धन जोड़ रहा है? 56 करोड़ रुपए उस टाइम थे उनके पास। कितने रुपए थे? 56 करोड़। 56 करोड़ कम नहीं होते। ने बोला किसके लिए जोड़ रहा है? देख मैंने तेरी दमड़ी नीचे, मैं भगवान हूँ, तेरे को यही शिक्षा देने के लिए मैं आया हूँ कि इतना कंजूसी भी नहीं करनी चाहिए। तो उसने अपनी लड़की की शादी करी थी तो 12-14 करोड़ रुपए खर्च करे थे। और ये कहते हैं कि जब लड़की की शादी करी तो जो बाराती आए थे जिन गाड़ियों में, नरसी ने भी गाड़ी मोल धरवानी थी और फिर विदा में भी ये चीज़ उनको गिफ्ट में कर दी। तो वो जो उसका चौधरी था वो इस चीज़ की बेइज्जती मान गया। तो बोला नरसी ने हमारी बेइज्जती करी, इसलिए जब नरसी की लड़की के लड़की हुई और उसका भात हुई तो उसकी सासू बोली जाकर अपने घर भात नोत का। तो उस टाइम पर नरसी फिर साधु हो गया था। जब कृष्ण जी ने दर्शन दिए ना तो उसने बड़ी सारी माया त्याग कर गांव के गोरे कुटी में रहने लगा, साधु हो गया। तो वहाँ बोली मैं किसके भात नोत का हूँ, मेरे भाई है नहीं भाई, मेरा बाप साधु हो गया। तो उसका जो आदमी था चौधरी, वो बोला कोई बात नहीं, तू ना नोतन नहीं जा। उस टाइम का एक बहुत बढ़िया भजन है, किसके नोत तू बात मान मेरा बाबुल बना फकीर, सुना होगा आप लोगों ने। तो फिर उसके बाद उसने नाई भेज दिया वहाँ पे। बोला भाई नरसी सेठ गया, चिट्ठी दिया और उन्हें सामान बहुत ज़्यादा लिख दिया। नाई वहाँ गया तो जाकर उस सेठ पूछा को नरसी सेठ नहीं, एक ने बताई। बोला भाई पहाड़ पे एक मोटा रहे उन्हें नरसी कहा है। जब वो वहाँ गया तो सेठ बोला हाँ भाई सुना। बोला भैया तेरे चौधरी ने चिट्ठी दी है। बोला ना चिट्ठी ने तो देखा है, पहले तुम बताइए रोटी आटी। बोला रोटी कितने खाई? बोला तो बैठ मैं खेत में देखे सिर सुर फाड़ के लाऊँ तो रोटी खाऊँगा। तो नरसी उसके चेले तो सब्जी उब्जी लेकर खेत में चले गए। कृष्ण जी ने एक लड़के का भेष बनाकर उसको सोने चांदी के बर्तनों में भोजन करवाया।
अब नरसी सब्जी लेकर आया, तो उससे पहले तो कृष्ण जी उससे बोला भाई ये बर्तन भी तू ले जा नाई के। नाई का बोला जी आपने बहुत बढ़िया सेवा करी, कहते हमारे वहाँ पर आओगे तो मैं भी आपकी ऐसी ही सेवा करूँगा। वो भाग लिया नाई का उन बर्तन लेकर, पीछे नरसी रुका मारा, बोला रुक जा रोटी खा के चाहिए। उन्हें सोचे इन बर्तन खोसेगा मोड़ा, वो चला गया। तो नरसी ने एक अपनी गाड़ी मांगी किसी की, वह टूटी ही गाड़ी लेकर पंचर मोटा लेकर वो भात भरने के लिए चाल दिया। तो कृष्ण जी ने राम आगे बोला अरे मैंने तू भाई गढ़वाला राख ले। बोला आप गढ़वाला की रखी गाड़ी में बैठे, दो चार पैदल चल रहे हैं। बोला मन ने तू गढ़वाला राख ले, तुमने सारा इस गाड़ी में बैठा कर मैं जूनागढ़ पहुंचा। तो कृष्ण जी गढ़वाला बन गया। कृष्ण जी ने तो पड़ जा हाथ फेरा, तो पड़ जवान होकर गाड़ी पर हाथ फेरा तो गाड़ी भी नहीं होगी, और गाड़ी ले जाकर वहाँ पहुँच गए। तो उस सेठ ने उनको गौशाला में रोक दिया, इज्जत उनकी नहीं करी, क्योंकि वो तो बाबा जी थे सारे 10-15, और गौशाला में रोक दिया। तो उस हरनंदी की जो नौकर थी उसने कही हरनंदी तेरा बाप आ रहा है। बोला कि मैं सामान भी ले रहा है। बोला सामान कितने ले रहा है? छोटी छोटी लंगोटी बांध रहे हैं। तो रात के 12 बजे वह आकर अपने बाप के कुआड़ खड़कावा है। उस टाइम का भजन है, एक लाइन लड़की का है, एक लाइन में उसका बाप जवाब दे। थोड़ा ध्यान से सुनियो, देखो इसमें म्यूजिक नहीं है, मैं शब्द कहूँगा, आप उसको सोचियो कि भाई हम आम है यहाँ पे। वैसे अब तक हम कोई भी बिना ध्यान के नहीं सुन रहे हैं। हाँ मतलब हम जो है ना, जो बात है यहाँ पे आम है, लेकिन उसमें ये बताए कि हम विश्वास भगवान पे करें नहीं उतना जितना करना चाहिए। हाँ, अगर विश्वास करें ना भगवान पे तो नरसी जितना करें। तो वह आके अपने बाप से नु कहे कि पिताजी आपने शर्म नहीं आई, तो इतने मोटा लेके उड़ा आ गया भात भरन। बोला बेटा शर्म की बात है, तने नोता दिया था मैं भात भर के जाऊँगा। उसने कृष्ण जी पे विश्वास था, नरसी भगत को विश्वास था कृष्ण जी पे। तो वह लड़की क्या है, बेटी के घर बाप का हो से दुख बीमारी में। नरसी इसका जवाब दे है, और नहीं था आने वाला नू आ गया लाचारी में। लड़की फिर कहे लाचारी में आ भी गया तो कि खाली हाथे आना था। नरसी जवाब दे खाली हाथे नू आ गया ना, हाथ धात के लाना था। फिर लड़की कह है कि हाथ धात के नहीं लाना तो किसी और के हाथ पहुंचाना था। अब नरसी कह है कि आप पहुंचावे श्री कृष्ण जिसने मेरा कहन पुगाना था। लड़की कह है कि किस किस ने सुख पाया हो बापू उस छलिया की यारी में। अब नरसी कैसे उस छलिया से यारी करके मैं बैठू अटल अटारी में। तालियां भाई। अब दूसरी कड़ी में लड़की कह है अटल अटारी में बैठन का क्यों झूठा विश्वास करे। बाप कैसे झूठा विश्वास नहीं मने, वो पूर्ण सबकी आस करे। लड़की कहे उस पूर्ण आस करण वाले ने भला कित जाके तलाश करे। बाप के कहे सुनियो, तलाश करने की नहीं जरूरत, वो घट घट के मां वास करे। लड़की कहे घट घट में वास करण वाला वो नामी चोरी जारी में। बाप नु कैसे चोर नहीं वो जार नहीं, मेरी सुरती कृष्ण मुरारी में। तीसरी कड़ी में वह लड़की कहे रीत जगत की के जाने, वो ढोर चरावण आला से। तो बाप नु कैसे बेटा ये तो उसकी लीला है, वो कभी गाय को चराव है, कभी दही चुराव है, कभी मक्खन चुराव है। रीत जगत की के जाना, वो ढोर चरावण आला है। बाप नु कैसे ढोर चरावण आला था, एक चक्कर फिरावण आला, सुदर्शन चक्कर नु बोली महाभारत में भाई भाइयों का नाश करावण आला है। बाप जवाब दे है धरे धर्म की नींव पाप का नाश करने आला है। लड़की क्या है
10-15 मोटिया ने ले गए, बाबू आ बैठा रिश्तेदारी में। कौन कहे बाप ईसा हाथ में भर के जाऊंगा, रुका पड़ जा नगरी सारी। चौथी कड़ी में कहे श्री लक्ष्मी चंद गुरुजी कह गए, वाह होगी बात नहीं। राम स्वरूप उनका चेला कहे जा से नहीं नहीं। लड़की कैसे भाई 4 मरे मेरे आगे, माता स्वर्ग सिधार गई। बाप जवाब दे है इब किसकी खातिर के करना, मने हरी की शरण लई। लड़की कैसे इतने दुख देखने की खातिर बैठी पापन हत्यारी में। बाप जवाब दे है चलती का नाम गाड़ी है, लोग नाम धरे बेकारी। तो ये भजन यही खत्म हुआ है। इसके बाद जब कृष्ण जी भात भरे है, उस टाइम पे उसका चौधरी नु कहे थे, सेठ बैठे थे पीछे नु बोले भाई यो पैसा की चवन्नी ठन्नी की बखेर करे, कोई सेठ का जाम पैसे ठइयो मत। वे सेठ बैठी रहे। कृष्ण जी उधर बोला नरसी, तो बोला नरसी तू देखिए इन सारा ने मैं कोडे कर दूँ। और पहले अठन्नी चवन्नी फेंकी, फिर रुपया, फिर सोना चांदी, जब हीरे मोती, जब लाल जोहरी के वो माल बिखरे ना, सारे सेठ को डलिया हो गए, चुगन लाग गए। तो ये कृष्ण जी ने कहा था कि जो मेरे पे सच्ची श्रद्धा करे उसका मैं हरेक का बेड़ा पार करूँ। यही मैं आपको बताना चाह रहा था। ना मैं कोई गायक, ना मेरा कोई ऐसा, पहली बार है सिर्फ ये, इसलिए आपके सामने प्रस्तुत किया है। धन्यवाद है। तो उस सुन महल में, उस अटारी में जहाँ पे नरसी को पहुँचाया भगवान ने, और उनको तो पहुँचाया ही पहुँचाया, साथ में जो लक्ष्मीचंद जी थे वो हमारे हरियाणा के बहुत बड़े गायकार थे, भक्त थे, है ना। गायकार तो बाद में थे, पहले क्या थे, भक्त थे। एक अंधा कुआं था, उसमें नीचे की तरफ सीढ़ियाँ उतरती थी और वो दिन भर उसमें अभ्यास करते थे, भगवान की लीलाएं लिखते थे। और उस ठेठ हरियाणवी भाषा में, जिसमें जैसे लगा कि वो युग परिवर्तक हैं, उन्होंने उस भाषा में लिखा जिस भाषा का पहले कोई लेखक बड़ा संत नहीं हुआ था उनसे पहले। तो लक्ष्मीचंद जी ने गूढ़ ज्ञान दिया, ब्रह्म ज्ञान दिया, भगवान का ज्ञान दिया, उस ईश्वर का ज्ञान दिया, और बड़ी मेहनत से वो सबके सामने प्रस्तुत किया। तो लगातार निरंतर जो मेहनत करता है वो इस भवसागर से पार उतर जाता है। तो अपनी करनी में कभी कसर नहीं छोड़ना। मैंने आज कर्म के बारे में बताया, मैंने आज इच्छा के बारे में बताया, इच्छा शक्ति के बारे में बताया, कर्म शक्ति के बारे में बताया, इसके अलावा सत्य के बारे में बताया। तो तीनों में सत्य की राह सबसे बड़ी है। उसके बाद इच्छा हो, एटमॉस्फेयर हो आपके मन में उच्च विचारों का, और उसको बदलिए मन को, उसमें ऊंचे ऊंचे विचारों का आगमन कीजिए, और उसके बाद निरंतर कर्म कीजिए, आपको फल अच्छा मिलेगा ही मिलेगा, ईश्वर की प्राप्ति होगी होगी। सारे बोलो सच्चे, सबसे अच्छे, बोलो शनिदेव, बोलो साबे, जय शनिदेव।